अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना सलावत। सबसे पहले आप तमाम पैरवान विलायत व इमामत की खिदमत में शब विलादत व सआदत हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस पुरमसरत मौके पर हदिया तबरी को तहनियत अर्ज़ करता हूँ। ये विलादत और शहादत के अय्याम, इनको रिवायात में अय्यामुल्लाह करार दिया गया है और ये अइम्मा तहार की विलादत और शहादत के अय्याम अइम्मा तहार की मारिफत के अय्याम हैं। जिस इमाम की विलादत हो, जिस इमाम की शहादत हो, उस शहादत और विलादत की मजलिस और महफ़िल में उस इमाम की मारिफत होनी चाहिए। देखिए, अइम्मा तहार की मारिफत के हम सब मुकल्लफ़ है, ज़िम्मेदार है, लाज़मी है अइम्मा तहार की मारिफत। मुतासिफ़ाना तौर पर आखिरी अइम्मा की मारिफत बहुत कम है, नाम की हद तक है। इन अइम्मा तहार की मारिफत में हमारी हिदायत है। तवज्जो करें, हम सब मोहताज हिदायत है और ये हिदायत हमें अइम्मा तहार की मारिफत से मिलती है। आज जिस इमाम की विलादत है, इमाम का लक़ब ही हादी है, इमाम हादी। इमाम हादी से हिदायत किस तरह ले सकते हैं? इमाम हादी से हिदायत किस तरह अखज़ कर सकते हैं? इमाम हादी से हिदायत इमाम की मारिफत के ज़रिए से मुमकिन है। जिसको इमाम की मारिफत नसीब नहीं होती, उनको कभी भी हिदायत भी नसीब नहीं। लिहाजा हुसूल हिदायत के लिए मारिफत शर्त है। जिस तरह हम दुआ तलब करते हैं, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक, ए परवरदिगार अपनी हुज्जत की मारिफत नसीब फरमा। फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, ए परवरदिगार अगर मुझे आपकी हुज्जत की मारिफत नसीब न हो तो मैं गुमराह हो जाऊँगा, दीन से दूर हो जाऊँगा। अइम्मा तहार की मारिफत में हिदायत है और मारिफत से दूरी में ज़लालत और गुमराही है। लिहाजा अइम्मा तहार की मारिफत अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, ख़ुसूसन इन अय्याम विलादत और शहादत। लिहाजा आज की इस मुख्तसर नशिस्त में, आज की इस मुख्तसर महफ़िल में इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और ज़िंदगी से 4 नुकात और 4 मतालिब आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। पहला नुक्ता व पहला मतलब ये है, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में और आपके दौर में बनो अब्बास का खलीफा मुतवक्किल, जिसने ज़्यादा अरसा खिलाफत पर उन्होंने गुजारा, इमाम की ज़िंदगी में 14 साल मुतवक्किल ने खिलाफत की, हाकिम रहा। और भी खुलफा 3 से 4 खुलफा इमाम के ज़माने में गुज़रे, लेकिन सबसे ज़्यादा अरसा मुतवक्किल का रहा। मुतवक्किल वो जालिम और फासिक और फाजिर इंसान था कि जिसके बारे में कहा जाता था कि मुतवक्किल बनो अब्बास का यजीद है, यजीद से भी सख्त था। कब्र मौला हुसैन पर 17 मरतबा हमले करवाए। इस कदर अली व औलाद अली से और अहल बैत से नफ़रत थी और अदावत थी कि कहीं पर भी मोहम्मद आल मोहम्मद की तौहीन और इहानत से कोई फुर्सत मिले तो उसको ज़ाया नहीं करते थे। इसी मलऊन ने एक दफ़ा आखिरी वक्त में बीबी दो आलम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा बीबी दो आलम की शान में तौहीन की
नासज़ा जुमले कहे, जिस पर इसका अपना बेटा मोतज़ ने बीबी ज़हरा की दिफा में अपने बाप को कत्ल कर दिया। इतना गुस्ताख इंसान था। अब तसव्वुर करें, जब हाकिम इतना गुस्ताख और बुग़्ज़ अहल बैत रखता हो तो वो पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करता है अपनी सोच के लिए। लिहाजा बनु अब्बास की पूरी हुकूमती मशीनरी ने बुग़्ज़ अहल बैत, खुसूसन बुग़्ज़ मोहम्मद आल मोहम्मद व बुग़्ज़ अमीर अल मोमिनीन को फैलाना शुरू किया। इसके मुकाबले में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद इक़दामात किए, दिफा किया हक़ मोहम्मद आल मोहम्मद व हुर्मत मोहम्मद व आले मोहम्मद की। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहला इक़दाम मोहम्मद आल मोहम्मद की हुर्मत की दिफा के लिए ज़ियारत जामिया कबीरा को तालीम दी और तहरीर की। बहुत अहम ज़ियारत है ज़ियारत जामिया कबीरा, का भी पढ़े, मुफस्सल ज़ियारत है। ये बुनियादी तरीन ज़ियारत है जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है। ये एतिक़ादी ज़ियारत है और ये सियासी ज़ियारत है। ये सियासी ज़ियारत है। सियासी कहने से मुराद ये न समझे कि जो पाकिस्तान में सियासत है, पाकिस्तानी सियासत, चूँकि सियासत का लफ्ज़ मुक़द्दस है, मगर पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में ये सियासत, लफ्ज़ सियासत आकर नामुक़द्दस बन गया। उर्दू में, पाकिस्तान में सियासत का नाम सुनते ही हमें झूठ, फ्रॉड, धोखा ज़हन में आता है, जबकि सियासत एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसी ज़ियारत जामिया कबीरा में आगाज़ में मौला इमाम हादी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा व मख्तलफ़ल मलाइका। चंद फ़ज़ाइल बयान करने के बाद मौला कायनात के बारे में और अहल बैत के बारे में इमाम हादी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वसासतल इबाद व अरकानल बिलाद। इमाम हादी अलैहिस्सलाम अइम्मा तहार के बारे में, अहल बैत के बारे में एक जुमला बयान करते हैं, वसासतल इबाद, मेरा सलाम हो आप पर कि जो बंदगान खुदा के लिए बेहतरीन सियासतदान और मुदब्बिर है। अइम्मा तहार को इमाम हादी ने सियासतदानों के साथ याद किया है, लफ्ज़ सियासतदान के ज़रिए से याद किया है। अइम्मा तहार को फरमाया है वसासतल इबाद, इबादुल्लाह के लिए, बंदगान खुदा के लिए बेहतरीन मुदब्बिर और सियासतदान थे। वो अरकान अल बिलाद, और बिलाद के लिए, आबादियों के लिए, शहरों के लिए अहल बैत अरकान की हैसियत रखते हैं। वो अरकान अल बिलाद, बस ये लफ्ज़ सियासत मुक़द्दस लफ्ज़ है। इस वजह से इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि दीन मा ऐन सियासत अस्त, हमारा दीन ऐन सियासत है। लेकिन पाकिस्तान मर्ज़ किया कि सियासत कुछ और बन गया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत जामिया कबीरा के ज़रिए से हुर्मत मोहम्मद आल मोहम्मद को और इमामत व विलायत मोहम्मद आल मोहम्मद को दुनिया के सामने उजागर किया। बहुत ही अजीम फ़ज़ाइल इस ज़ियारत के अंदर इमाम ने बयान की है। बाज़ों ने, दुश्मनों ने कहा कि ये ज़ियारत गुलू पर मुश्तमिल है। अइम्मा तहार के बारे में गुलू किया गया इस ज़ियारत में, गुलू से पाक है। अइम्मा तहार के हक़ीक़ी फ़ज़ाइल बयान हुए इसमें। दूसरा मुकाबला इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हुकूमती मशीनरी के मुकाबले में जो इक़दाम उठाया वो ज़ियारत गदीर है। एक और ज़ियारत है मफ़ातुल जनान में, ज़ियारत गदीर के उन्वान से। ये बहुत ही मुनफरिद ज़ियारत है। आम तौर पर ज़ियारतों में सिर्फ दुरूद व सलाम होता है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वा, सलाम और दुरूद होता है। लेकिन ये मुनफरिद ज़ियारत है, ज़ियारत गदीर, जिसमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर्जनों कुरानी आयात को बयान किया है और दर्जनों कुरानी आयात के ज़रिए से मौला कायनात की इमामत और खिलाफत और विलायत को साबित किया है। मौला ने बयान किया, अस्सलामु अलैका, मेरा सलाम हो अमीर अल मोमिनीन, कि आप इस आयत के मिस्दाक़ है, अस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। आप इस आयत के मिस्दाक़ है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह के। इमाम ने एक एक आयत बयान की है कि ए मौला आप इस आयत के मिस्दाक़ हैं। इस तरह से मौला कायनात की फजीलत और बरतरी को कुरानी आयात से इस्तिदलाल के साथ इमाम हादी ने बयान की। अहम तरीन, यानी ज़ियारतों में आमतौर पर कुरानी आयात नहीं मिलती,
लेकिन ये वाहिद ज़ियारत है कि जो मुकम्मल आयात पर मुश्तमिल है। इन 2 ज़ियारत और भी ज़ियारत थे। हुकूमती मशीनरी ने, मुतवक्किल और इसके साथियों ने बड़ी जतन की कोशिश की कि मकाम व शान अहल बैत को गिराया जाए, घटाया जाए, लेकिन इमाम हादी ने इन ज़ियारतों के ज़रिए से शान अहल बैत व मकाम अहल बैत को उसी कदर बढ़ा दिया। दूसरा इक़दाम व दूसरा मतलब इमाम का या इमाम की सीरत में, इमाम के हालात ज़िंदगी में इमाम ने जो दूसरा कदम उठाया वो इमाम की शागिर्द परवरी थी। चूँकि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम सादिक़ और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की तरह आज़ादी नहीं मिली कि जितने हो सके शागिर्द जमा करके उनको पढ़ाए और भेज दे। इमाम सामरा में थे, अस्कर में थे, लश्करगाह में थे, फौजियों के तहत नज़र में थे, नज़रबंदी में थे। फिर भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 165 शागिर्द तैयार किए। 165, एक से एक बरजस्ता शागिर्द। फ़िक़्ह तशय्युअ के अंदर कुछ रावी है जिनको मुस्तनद माना जाता है। बाद में 17 बयान किए, बाद में 15 बयान किए, बाद में कोई 20 तक बयान किए। उनमें से अक्सर शागिर्द और अक्सर रावी जो मुस्तनद तरीन रावी है उनमें से अक्सर इमाम हादी अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। मसलन इमाम का एक अजीम तरीन शागिर्द जिनका नाम अब्दुल अज़ीम हसनी है, जो ज़ियारत पे गए हैं, तेहरान की जवार में उनकी ज़ियारत है। अब्दुल अज़ीम हसनी सादात थे। ये वो शख्सियत थी कि जिनके बारे में इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने ख़ुद फरमाया था कि अंता वलीयुना हक़्क़ा, आप हकीकतन हमारे चाहने वालों में से हैं और हमारे मुहिब्बों में से हो। आप हकीकतन हमारे मुहिब्बों में से हो, आप हकीकतन हमारे चाहने वालों में से हो, इमाम ने फरमाया। और लोगों ने सवाल किया कि शहर रे में, पूरे ईरान के इलाक़ों ज़माने में इस्फ़हान और ये सारा तेहरान, ये सारा रे कहलाता था, शहर रे में हम दीनी अहकाम में किसकी तरफ मुराजा करें? इमाम हादी ने फरमाया अब्दुल अज़ीम हसनी की तरफ। जब ये वफ़ात पा गए तो इमाम हादी ने फरमाया कि जो शख्स अब्दुल अज़ीम हसनी की ज़ियारत करेगा उनको ज़ियारत सैयदुश्शुहदा के बराबर सवाब और अजर मिलेगा। इतनी अजीम हस्ती। ये इमाम हादी के तरबियत याफ्ता शागिर्द थे। इमाम हादी के तालीमात, ये ज़्यादा जामे कबीरा और दीगर तालीमात इन्हीं जैसे शागिर्दों ने। क़ुम के अंदर अली इब्न इब्राहीम क़ुम्मी इमाम के बरजस्ता शागिर्द थे। अहवाज़ में फ़ज़ल इब्न शाज़ान थे। और इसी तरह निशापुर के अंदर इमाम के बहुत सारे बरजस्ता अजीम शागिर्दान थे। 165 शागिर्द तैयार किए जिनके ज़रिए से इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िक्र इमामत व विलायत को और हुर्मत व मकाम व शान अहल बैत को इस तरह से प्रचार किया कि जितनी कोशिश हुकूमती मशीनरी ने पैसों के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से कोशिश करके शान अहल बैत को घटाने की कोशिश की थी, इसके मुकाबले में अहल बैत की शान और अज़मत उसी कदर बढ़ा दी इमाम ने। ये इमाम का दूसरा कारनामा था। तीसरा इक़दाम इमाम हादी ने अपने ज़माने में ये उठाया कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत फ़िरक़े वजूद में आए थे। फ़िरक़े, इनहिराफ़ी फ़िरक़े, वो भी इनहिराफ़ी फ़िरक़े। हर ज़माने में ये इनहिराफ़ी फ़िरक़े वजूद में आते हैं, आज भी है। आज एक तरफ वहाबियत और दूसरी तरफ नुसैरियत, शियों में नुसैरियत का फ़िरक़ा इनहिराफ़ी और सुन्नियों में वहाबियत का इनहिराफ़ी फ़िरक़ा। अब देखो दोनों ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब से वहाबियत ने किस तरह दुनिया को तस्ख़ीर कर दिया पैसों के ज़रिए से। इन्होंने इतना लिटरेचर फैला दिया पूरी दुनिया के अंदर। 100 साल पहले बनने वाला फ़िरक़ा आज पूरी दुनिया के ऊपर हाकिम बन चुका है। इसी तरह नुसैरियत MI6 और बरतानवी पैसों से इस तरह से फैल रहा है, इतना लिटरेचर वो आम कर रहे हैं। आज ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी, वो क्रिश्चियन आज अपने मज़हब की इतनी तरवीज कर रहे हैं। शायद आपको भी ये कभी आपके साथ भी हुआ हो। मैं ख़ुद जा रहा था
ग्रीन बस में एक जवान मिला, शक्ल से ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल कोई दीनदार नहीं है, बेदीन टाइप का, क्लीन तो जिनको क्लीन करते, जीन्स पहने हुए एक जवान मिला, सलाम दुआ की, स्टॉप पर उतरते हुए मुझसे मुलाकात की, हाथ मुसाफा किया, मुसाफा करते हुए मुझे एक छोटी सी इंजील मुक़द्दस की किताब थमा दी। वो सफ़र में भी अपने साथ इंजील मुक़द्दस की छोटी किताबचे लेके चलते हैं और मुसाफिरों को थमाते हैं। और वो एक इंजील मुक़द्दस की किताब अगर प्रिंट कराई जाए, खर्चे इसकी एक किताब पर हज़ारों रुपये खर्चे आते हैं, लेकिन वो इस तरह से आम करते हैं लिटरेचर अपने मज़हब की तरोइज के लिए, इन्हिराफ़ी मज़ाहिब के लिए। लेकिन तशय्यो नूरानी तरीन मकतब है, इसके ना कोई लिटरेचर है, ना इसको तरोइज करने वाला है। वहाबियत और नुसैरियत को फैलाया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा रहा है, ये हर ज़माने में होता है। इमाम के ज़माने में भी इन्हिराफ़ी फ़िरक़े बहुत ज़्यादा वजूद में आए थे। एक तरफ गालियों का फ़िरक़ा था, नुसैरियों का फ़िरक़ा था, इससे भी ज़्यादा एक फ़िरक़ा उस ज़माने में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं शदो मद के साथ फैल रहा था, उसका नाम था फ़िरक़ा वाक़िफ़िया, ख़तरनाक तरीक़ फ़िरक़ा। ये फ़िरक़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के एक वकील ने इमाम हफ्तुम इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के एक वकील, एक इलाके का वकील था, 500 माल इमाम जमा करता था। इसके पास कसीर उस ज़माने में लाखों दिरहम और दिनार जमा हो चुके थे। इनका नाम था अली इब्न बताइन, अली इब्न इब्राहिम बताइनी, अली इब्न इब्राहिम बताइनी। इनके पास लाखों दिरहम और दिनार जमा हो चुका था। लिहाजा ये जैसे ही इमाम मूसा काज़िम की शहादत हुई, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनसे ये दिरहम दिनार, ये माल इमाम तलब किया, तो अब देने से कतराने लगा और इससे बचने के लिए उन्होंने एक नज़रिया गढ़ा कि ये इमाम रज़ा इमाम नहीं है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए, बल्कि ये इमाम मेहदी थे, पर्दे ग़ैबत में चले गए। इमाम मूसा काज़िम पर तवक़ुफ़ किया, रुक गए। इस वजह से इस फ़िरक़े का नाम वाक़िफ़िया पड़ गया। और इस जैसे हम फिक्र लोगों ने मजबूत फ़िरक़ा बनाया थे, तो शिया अइम्मा तहार के शागिर्दान थे, ये सारे तो बड़े आलिम व फाजिल थे। लिहाजा ये शियों के, इमामी शियों के महफ़िलों में आते थे, आकर खूबसूरत गुफ्तगू करते थे, इबादत गुजार थे, उनके माथों पर सजदे कर कर के गिठे पड़ गए थे, पेशानियों पर सजदों के निशानात। लोग मुतासिर होते थे इनसे, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे। लेकिन इन अच्छी बातों के साथ साथ वो अपनी गलाज़त भी फैलाते थे, अपनी इन्हिराफ़ी नज़रियात और बातों को भी फैलाते थे। इस वजह से इमाम दहुम ने सबसे ज़्यादा इस फ़िरक़े का मुकाबला किया और इस फ़िरक़े को इमाम ने एक नाम से याद किया। इमाम ने अपने शियों से कहा कि यह फ़िरक़ा वाक़िफ़िया ममतूरा है, ममतूरा, इनसे दूर रहा करो। ममतूरा उस कुतिया को कहा जाता है, कुत्ते के बच्चे को जो बारिश में भीग जाए। बारिश जब होती है तो कुत्ते का बच्चा बारिश के पानी में भीग जाता है। अरबी ज़बान में वो कुतिया जो बारिश के पानी में भीग जाए उसको ममतूरा कहा जाता है। अब इसकी खुसूसियत क्या है? ये कुतिया गीला होकर आकर अपने आप को झाड़ता है, झाड़ने के नतीजे में इसकी जो नजासत है, पानी हर तरफ फैलता है, पूरा माहौल को आलूदा कर देता है, नजासत कर देता है, नजिस कर देता है। इमाम ने इस फ़िरक़े को कहा कि ये फ़िरक़ा ममतूरा है, ये जहाँ पर भी बैठेंगे फसाद फैलाएंगे, नजासत फैलाएंगे, लोगों के जहनों के अंदर तशवीश और शुकूक और शुबहात पैदा करेंगे। बहुत ही ख़तरनाक फ़िरक़ा था जिसने तशय्युअ को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। तमाम अइम्मा तहार ने, खुसूसन इमाम हादी ने डट कर इसका मुकाबला किया और ये इमाम ज़माना के पर्दा ग़ैबत तक ये फ़िरक़ा ख़त्म भी हो गया इमाम की काविशों से। इस तरह की इन्हिराफ़ी फ़िरक़ों का इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डट कर मुकाबला किया। और भी जो गाली तबक़ा था, ये फ़िरक़ा ये भी बहुत मजबूत था, इसके ख़िलाफ़ भी इमाम ने क़याम किया। आखिरी इमाम का इक़दाम और कारनामा, इमाम ज़माना की ग़ैबत चूँकि करीब आ रही थी, इसलिए इमाम ज़माना की ग़ैबत के लिए इमाम हादीस ने लोगों के अज़हान को तैयार करना शुरू किया। ग़ैबत के लिए, ज़माने ग़ैबत के लिए लोगों को तैयार करना शुरू किया।
चूँकि लोग आमादा नहीं थे, लोग मानना, उन लोगों के लिए मानना भी दुश्वार था कि हमारा इमाम हमारे पास मौजूद नहीं है। एक नया सिस्टम शुरू होने वाला था, क्योंकि इससे पहले रसूलुल्लाह के बाद तमाम अइम्मा तारून के सामने होते थे। अब इमाम ज़माना अचानक से पर्दे ग़ैबत में जाए, लोगों के लिए ये एतिक़ाद करना, समझना दुश्वार था। इमाम हादी ने शुरू की कि लोगों के अज़हान को बनाए। खुद चूँकि सामने के अंदर क़ैद थे, तो इमाम अलैहिस्सलाम ग़ैबत समझाने के लिए अपने नाइब मुकर्रर करते थे, ताकि ज़माने ग़ैबत में इमाम ज़माना के नाइबिन को समझ सके, उनको तस्लीम करे। यहीं से तजुर्बा करवाया, यहीं से सिखाया, और इसके लिए कई इक़दाम किए इमाम अलैहिस्सलाम ने ज़माने ग़ैबत की आमादगी व तैयारी के लिए। ये 4 कारनामे तवज्जो करें इमाम हादी की सीरत के अंदर, इमाम हादी की तारीख़ में, और इमाम हादी के हालात ज़िंदगी के अंदर और भी इक़दाम थे, लेकिन 4 बड़े कारनामे, 4 बड़े इक़दाम इमाम ने जो उठाए, अंजाम दिए, वो ये हैं कि इमाम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ जो बुग़्ज़ और नफ़रत फैलाई जाती थी, उस नफ़रत का डट कर मुकाबला किया, जिसके लिए इमाम ने ज़ियारत जामिया कबीरा और ज़ियारत गदीर और दीगर ज़ियारात को तहरीर किया, तालीम दी, जिसके ज़रिए से इमाम ने शान व अज़मत अहले बैत को उजागर किया। दूसरा इक़दाम, इमाम ने 165 शागिर्द तैयार किए, जिनके ज़रिए से हुकूमती इन्हिराफ़ात और दीगर गालियों की तरफ से फैलाए जाने वाले इन्हिराफ़ात, इसी तरह फ़िरक़े वाक़िफ़े की इन्हिराफ़ात का मुकाबला करने के लिए इमाम ने 165 शागिर्दों को तैयार करके तमाम बिलाद इस्लामी के अंदर रवाना किए। तीसरा इक़दाम, इमाम अलैहिस्सलाम ने इन इन्हिराफ़ी और गुमराह फ़िरक़ों का मुकाबला किया, खुसूसन फ़िरक़े वाक़िफ़िया का। और इमाम का आखिरी और चौथा इक़दाम, ज़माने ग़ैबत के लिए शियों को और मुस्लिमीन को आमादा किया, ज़हनी तौर पर भी और अमली तौर पर भी।